पहले भूख देंगे, फिर हमें भीख देंगे और उनकी भीख के ऊपर ही जिंदा रहना पड़ेगा। इसलिए बिना लड़े, बिना ये आंदोलन जीते हमारी जिंदगी चलने वाली नहीं है। और ये आंदोलन जीतने के लिए हमें अत्याचार भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे, लठ भी खाने पड़ेंगे, मुकदमे भी झेलने पड़ेंगे और संतुलन भी बनाए रखना पड़ेगा। हमने किसी पे हमला नहीं करना है। आंदोलन का एक तरीका ये भी है कि हम सरकार के इतने जुल्म सहें कि देश की आत्मा जाग जाए, अगले की भी आत्मा जाग जाए। और आज जो जागृति आपके अंदर है वो एक आंदोलन की ताकत बनी हुई। तो साथियों, हमने इस आंदोलन की ताकत को बचा के रखना है। खेती का व्यापार कंपनियां करेंगी, खरीदेंगे भी वो और फिर पूरा देश मोल लेके उनसे ही खाएगा। और जब मोल लेके खाएगा, ये केवल किसान आंदोलन नहीं है। अब उन्होंने सेब खरीदा है 25 रुपए और अगर आप अडानी का सेब आप खरीदो तो आपको मिलेगा 260 रुपए। मालकों से खरीदा 25 रुपए, आपसे प्याज खरीदा 8 रुपए, आपको ही वापस बेचा 80 रुपए। तो पूरे देश का जो एग्रो बिजनेस है, जो पहले लाखों लोग करते थे, कितने आड़ती, कितने व्यापारी शामिल थे, अब वो लोग नहीं करेंगे। अब सीधी कंपनियां उसमें आ गई। आप देख रहे हो अडानी ने सेल्लो के दाम बढ़ा दिए। अब मंडी में गेहूं नहीं जाएगी, सीधी उनके गोदामों में जाएगी। डांड में आप देख रहे हो अब की बार 4 मंडियां बंद की है उन्होंने। पूरे देश के अंदर गोदाम धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं। आगे सेलर भी वो लगेंगे कि आप जीरी ले जाओगे, सीधी सेलर में डंप होगी, आपका मॉइस्चर चेक करके बता देंगे, आपकी क्वालिटी चेक करके बता देंगे, उस हिसाब से कट लगेगा। और गिल्ली भी जाएगी तो ठीक है, और उसका चावल बाहर निकल के थैलियों में पड़ के ही वापस आएगा। सारा बाजारी सिस्टम खत्म। और फिर जब आप लोग उनसे मोल लेके खाओगे, हमारे गांव का ही मजदूर उनसे मोल लेके खाएगा, तो फिर वो उस रेट पे नहीं मिलेगा जिस रेट पे अब मिलता है, उससे 4 गुने ज्यादा पे मिलेगा। ये आंदोलन सभी के लिए है। और हमारे देश के जो कानून बन रहे हैं, कंपनियों के दबाव में कंपनियों से पैसा लेते हैं चुनाव लड़ने के लिए और फिर उन्हीं के पक्ष के कानून बनाते हैं। और ऐसा करते करते आज हमारे देश की हालत ये हो गई है कि जहां उत्तम खेती थी, जहां सोने की चिड़िया भारत था, जहां 1950 में जो खेती का हिस्सा था देश की जीडीपी में वो 60% था, आज कम होकर 10% रह गया है और ये 6% बचेगा। आज भुखमरी में हमारा देश 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रात को भूखे सोते हैं। 102वें स्थान पे 107 देश भुखमरी वाले हैं, उनमें 102वां स्थान हिंदुस्तान का है। यहां पे प्रति व्यक्ति आमदन जो गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं उनकी 30-35 रुपए प्रतिदिन है। और इसी देश में अंबानी की आमदन एक दिन की 2150 करोड़ है। आपके इलाके में 10,000 एकड़ एक दिन की कमाई में मोल ले सकता है। सारे देश को हड़प रही है कंपनियां, और अब तो खरीद रही है कंपनियां, वो भी सस्ता करके। हवाई अड्डे बेच रहे हैं, रेलें बेच रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बेच रहे हैं, सड़कें बेच रहे हैं, सब कुछ सेल पे लगा दिया। तो साथियों, हमारे पास लेबर बची, 2 चीज थी, एक लेबर मजदूरी और दूसरा खेती। ये कानून खेती के लिए बना के और सारी खेती कंपनियों को अगली जो पॉलिसी है, आगे कंपनियां खेती करेंगी, आप लोग खेती नहीं करोगे। एक नया कानून और आ रहा है कि जो भी आदमी जमीन बेचेगा सरकार खरीदेगी। आप 2 एकड़ बेचोगे, कोई 1 एकड़ बेचेगा, वो सारी का फिर एक जगह उसका मरब्बाबंदी करके एक जगह इकट्ठी कर ली जाएगी। एक ही जगह पे 2000-5000 एकड़ का प्लाट बनेगा।
कंपनी को दे दिया जाएगा। आपको 2 साल के लिए लालच देके ज्यादा ठेके में कंपनी ले लेगी। 2000 में 5000 एकड़ में खेती करेगी, जब दूसरा उसका 5 एकड़ वाला उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। 5000 एकड़ वाले से 5 एकड़ वाला मुकाबला नहीं कर सकेगा। आपके सामने उदाहरण है, हमारे देश में जो ब्रॉयलर पालते हैं, मुर्गा पालने वाले, एक इसमें ब्रॉयलर होता है जो अंडे नहीं देता। 2004 में उसमें कंपनी आई और आज ब्रॉयलर का 95% कारोबार केवल 17 साल में 95% कारोबार कंपनियों को चला गया। सब पोल्ट्री फार्म वाले ब्रॉयलर वाले खाली होकर बैठ गए। यही कंपनियां खेती में आएंगी, 10 साल में 15 साल में यहां का किसान बिल्कुल खाली। टोटल का टोटल कारोबार आपके पास से जाएगा। बाकी बची आपकी मजदूरी। आज मजदूरी का हाल देखिए। आज मजदूरी का रेट आधा है। जो लेबर कोड थे सारे तोड़ दिए गए हैं। जहां 8 घंटे काम करवाने का कानून था, 12 घंटे काम करवाने का कानून बन गया है। कितनी देर भी करवा सकता है। और मजदूरी, मैं एक शोरूम पे गया, वहां पे 2 लड़के काम करते, काफी लड़के काम कर रहे थे। मैंने 2 को पूछा, एक 6800 रुपए ले रहा है, एक 7000 रुपए ले रहा है और 11 घंटे काम कर रहे हैं। सरकार का रेट न्यूनतम, जैसे हमारी फसल का रेट है, ऐसे मजदूरी का रेट न्यूनतम 9500 के करीब है। 11 घंटे काम, 8 घंटे के 9500 है। 11 घंटे काम करवाए तो 14000 बनाते हैं, लेकिन उसको 7 मिल रहे हैं। सभी चीज का ऐसे होगा। यानी आपको मजदूरी करोगे तो उसका भी रेट नहीं मिलेगा। वो भी सारे महकमे ठेके पे दे दिए। ना मजदूरी का रेट, ना फसल का रेट। यानी पहले भूख दो फिर भीख दो। 2-2 हजार रुपए में हमने वोट डाल दी। अभी जो उन्होंने थैलियां बांटी 5-5 किलो गेहूं या 5-5 किलो चावल, हमारी लाइनें लगी हैं 5-5 किलो गेहूं लेने के लिए। पहले भूख देंगे फिर हमें भीख देंगे और उनकी भीख के ऊपर ही जिंदा रहना पड़ेगा। इसलिए बिना लड़े, बिना ये आंदोलन जीते हमारी जिंदगी चलने वाली नहीं है। और ये आंदोलन जीतने के लिए हमें अत्याचार भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे, लठ भी खाने पड़ेंगे, मुकदमे भी झेलने पड़ेंगे और संतुलन भी बनाए रखना पड़ेगा। हमने किसी पे हमला नहीं करना है। हमारे जगह जगह से खबरें आती हैं, जैसे करनाल में लाठीचार्ज हुआ, लोगों का खून उबाला खाया और इतना खून उबाला खाया कि वो थानेदार के घर पे धरना दे दिया। और जगह जगह पे हालात ऐसे हो गए कि जैसे आप मुहाराना आंदोलन हो जाए। अगर आंदोलन आप मुहारा हो गया तो आंदोलन टूट जाएगा, बचेगा नहीं। आपने जाट आंदोलन देखा है, जब ओवर कंट्रोल हुआ तो लड़के किसके मरे थे? 30-32 लड़के मरे हैं, सारे हमारे थे। आज सजा काट रहे हैं बहुत से लोग। क्या कर लिया हमने? और आंदोलन खत्म, कोई रिजल्ट नहीं निकला। इसलिए इस आंदोलन को बचा के रखना जरूरी है। अगर हम किसी को मारेंगे, देखिए हमारे सिर पाड़े हैं, हमें लठ मारे हैं, तो देश का खून खोला, देश में जागृति आई है। देश में नहीं, दुनिया में जागृति आई है। अगर हम किसी को लठ मारते, अगर हम किसी के सिर पाड़ते, तो हमारे विरुद्ध यही जागृति आनी थी, सरकार के पक्ष में जाती। आंदोलन का एक तरीका यह भी है कि हम सरकार के इतने जुल्म सहें कि देश की आत्मा जाग जाए, अगले की भी आत्मा जाग जाए। और आज जो जागृति आपके अंदर है, वो एक आंदोलन की ताकत बनी हुई है। तो साथियों, हमने इस आंदोलन की ताकत को बचा के रखना है। हमने किसी पे हाथ नहीं उठाना। मुकदमे बनाएंगे, हम झेल लेंगे।
जेड़े अपनी तैयार करें हम काटेंगे, लठ मारेंगे हम खाएंगे, लेकिन बात अपनी मनवाए बिना वापिस हम नहीं आए। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, वो मेरी बात हर जगह शायद बुरी लगती है, बस आप 5 मिनट के लिए रुक जाओ, 5 मिनट के लिए रुक जाओ। दूसरी बात मैं आपको और कहनी चाहूंगा, मेरी बात बहुत चुभती है कईयों को। हमारे देश में क्या कानून है? हमारे देश का संविधान कहता है लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए, लेकिन क्या लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए बचा है? ये राज कंपनियों के द्वारा कंपनियों के लिए हो गया है। वोट आपकी है, आपकी वोट से सरकार बनती है। किसी की फैक्ट्री दिखा दो वोट की हो तो। जब आपकी वोट से सरकार बनती है तो फिर ये कांग्रेस की या बीजेपी की या फलाने गिरोह की, उन गिरोहों की सरकार कैसे बनती है? ये तो वोट लुटेरे गिरोह हैं। वोट लुटेरे गिरोहों की सरकार कैसे बनती है? और वो आपसे वोट लेके आपको लठ पेलते हैं और आपके विरुद्ध ही कानून बनाते हैं। वोट आपकी है और हम अगले बार फिर उन्हीं को वोट देते हैं और वो हमें फिर लठ मारते हैं। बस यही क्रम चलेगा। हमें सोचना पड़ेगा। आपके बीच से अच्छा उम्मीदवार नहीं निकलता क्या? आपके गांव में अच्छा आदमी नहीं है क्या? जुत्ते मारो उनको, सारे को आया को जो तलवे चाट रहे हैं हम उनके, जो हमें लठ मारते हैं हम उनके तलवे क्यों चाट रहे हैं? समझना पड़ेगा हमें। अभी चुनाव आएगा, सरपंची का आएगा, जिला परिषद का आएगा। आप एक छोटा सा काम कर लेना कि जिस भाई ने इस आंदोलन में साथ ना दिया हो, इस धर्म युद्ध में साथ ना दिया हो, और वो आपके बीच आके उम्मीदवार बन जाए, उसको वोट मत डालना। इतना सा तो इसी इलेक्शन में कर लेना। अरे आपकी वोट आपकी ताकत है। आप बचा सकते हो, आप अपने परिवारों को, आप अपने आने वाली नस्लों को बचा सकते हो। अब भी टाइम है। आप अपनी वोट की ताकत से बचा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां वोट से सरकार बनती है, सरकार से कानून बनते हैं और कानूनों से आपका जो भला बुरा है वो होता है। 2 लाख के कर्जे में किसान फांसी खाता है। आज देश पे एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा अलग कर देना तो 7.5 लाख, 7 लाख है और 8 लाख करोड़ के बीच कर्जा किसानों पे एग्रीकल्चर का। पिछले 20 साल के अंदर 4 लाख मर चुके हैं जो रिकॉर्ड में आए, जिनका पर्चा दर्ज नहीं हो पता नहीं कितने हैं। और आज उसी देश के अंदर जिसमें पिछले 20 साल में 7.5 लाख करोड़ के कर्जे में 4 लाख किसान मर गए, उसी देश में 20,000 50,000 करोड़ के कर्जे में एक भी आदमी ने फांसी खाई तो बता दो। आज 15 लाख करोड़ एनपीए है देश का। सारे देश के कर्जे से 2 गुना पैसा मार लिया कारपोरेट ने। एक भी आदमी फांसी खा के मरा बता दो। एक भी आदमी को जेल हुई हो तो बता दो। फिर इससे बड़ा डाका क्या होगा? साथियों, ये कानून कौन बनाता है? ये कानून बनाती है आपकी वोट। आपकी वोट बनाती है कानून। आपकी वोट ये कानून भी बना सकती है कि किसान से कोई कर्जे में कोई उसकी जमीन नीलाम नहीं होगी। कल से देख लियो, कोई एक भी किसान मर जाए, ऑर्डर कर दिया। आप 5 लाख रुपया कर्जा लेते हो, 5 लाख की 5 एकड़ जमीन रह कर लेते हैं वो 1 करोड़ रुपए की। कानून है हमारे देश में कि अगर आप 5 लाख रुपए लोन लेते हो ना तो 10 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी रहन नहीं कर सकते। हमारी सारी जमीन रिलीज करनी चाहिए उन्हें। अगर 5 लाख का कर्जा है तो आधा किला रहन बढ़ता है।
आधा किला रहन रखिए, 4.5 किले हमारे छोड़िए। अगर 4.5 किले छुट जाए, कहीं हमारे में मुसीबत आए, 2 कनाल बेच के हम शादी कर सकते हैं, 2 कनाल बेच के हम अपनी बीमारी का इलाज करा सकते हैं। कानून बनाने आपकी वोट ने धक्का होता है आपके साथ में। हमारे पास 2 ही चीज है, एक हमारे पास मजदूरी है, दूसरी हमारे पास खेती है। हमारी दोनों लुट गई हैं और दोनों को आप लोग बचा सकते हो। साथियों, खैर अब तो यहां वोट का टाइम नहीं है, मैं लाइन दूसरी पकड़ गया, लेकिन आंदोलन से भी बहुत कुछ हो सकता है। भी आंदोलन का टाइम है, ये आंदोलन हमें तब तक लड़ना है जब तक हम जीत नहीं जाते। साथियों, एक बाबा था, जब वो नाचता था तो बारिश होती थी, गांव में अकाल पड़ता था, पंचायत इकट्ठी होकर जाती थी, बाबा से रिक्वेस्ट करती थी, बाबा बारिश करा। बाबा नाचता था, बारिश होती थी। 4 लड़के दिल्ली से पढ़ के आए, उन्होंने कहा ये पखंड है, नाचने से बारिश नहीं होती, और अगर नाचने से बारिश होती है तो हम भी नाचेंगे और बारिश करवाएंगे, हम करवाएंगे बारिश। अकाल पड़ गया, पंचायत इकट्ठी हुई, महात्मा के पास गए, वो लड़के भी चले गए, उन्होंने कहा हम करवाएंगे बारिश। नाचने लगे, कोई 2 घंटे नाचा, कोई 3 घंटे नाचा, कोई 4 घंटे नाचा, बैठ गए, थक गए, बारिश नहीं हुई। उन्होंने कहा महात्मा जी अब आप करवा के दिखाओ, अगर आप में ताकत है तो। महात्मा ने नाचना शुरू किया, देर रात हो गई, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, देर रात हो गई, आखिरकार बादल उठा, बारिश हुई, खूब हुई। उन लड़कों ने पूछा महात्मा जी आपके नाचने से बारिश कैसे हुई, हमारे नाचने से बारिश क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा मैं 2 तरह से सोचता हूं। एक, मैं ये सोचता हूं कि जब मैं नाचूंगा तो परमात्मा दया जरूर करेगा, जब मैं नाचूंगा तो परमात्मा बारिश जरूर करेगा, दया जरूर करेगा। और दूसरा, मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होगी। इसलिए आपको भी दोनों तरीके से सोचना है। एक तो उस ऊपर वाले पे विश्वास रखना है कि हम आंदोलन जरूर जीतेंगे, और दूसरा, जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे मरे मौके पे। आपने गांव में आने का मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।